ख्रिस्त में देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर आपका स्वागत है। जब हम पवित्र लेंटेन अर्थात पवित्र दुख भोग यात्रा के इस 30वें दिन इकट्ठा होते हैं, तो आइए हम उस गहन ज्ञान और प्रेरणा पर ध्यान दें जो ईसा मसीह हमें हमारे जीवन के हर पहलू के लिए प्रदान करते हैं, विशेष रूप से सभी परिवार के गृहस्थ के रूप में। मैथ्यू के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33 में यीशु हमें निर्देश देते हैं, परंतु पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। ये शक्तिशाली कथन गृहस्थ के रूप में हमारे लिए मसीह की प्रेरणा के सार को समाहित करता है। जैसे जैसे हम दैनिक जीवन की जटिलताओं, जिम्मेदारियों, चुनौतियों और खुशियों को पार करते हैं, हमें अन्य सभी चीजों से ऊपर ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने के लिए कहा जाता है। जब हम अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तो बाकी सब कुछ अपने स्थान पर आ जाता है। हमारे घरों की हलचल में सांसारिक चिंताओं, हमारे करियर, वित्त, रिश्ते और भौतिक संपत्ति में डूब जाना आसान है। फिर भी मसीह हमें याद दिलाता है कि सच्ची पूर्ति और प्रचुरता हमारे जीवन को उसकी इच्छा के साथ संरेखित करने से आती है। गृहस्थ के रूप में आइए हम ईश्वर के प्रावधान और मार्गदर्शन में विश्वास की गहरी भावना विकसित करें। आइए हम अपनी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर दें, यह जानते हुए कि वह हमारी गहराई से और प्रचुर मात्रा में परवाह करते हैं। इसके अलावा आइए हम ईसा मसीह की निस्वार्थता और सेवा के उदाहरण से प्रेरणा लें। जॉन के सुसमाचार अध्याय 13 वचन 14 और 15 में यीशु कहते हैं, अब जबकि मैं तुम्हारे प्रभु और शिक्षक ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक उदाहरण रखा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए जैसा मैंने तुम्हारे लिए किया है। गृहस्थ के रूप में आइए हम अपने परिवारों, पड़ोसियों और समुदायों के साथ बातचीत में मसीह की विनम्रता और करुणा का अनुकरण करें। अपने व्यस्त जीवन के बीच में आइए हम प्रार्थना, चिंतन और आध्यात्मिक पोषण के लिए कुछ पल निकालें। लूका 5 के 16 में जिस तरह यीशु प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर चले गए, आइए हम अपने आध्यात्मिक कल्याण को प्राथमिकता दें, यह जानते हुए कि यह वह आधार है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही हम इस लेंटेन सीजन के माध्यम से यात्रा करते हैं, आइए हम गृहस्थ के रूप में अपने जीवन के हर पहलू के लिए मसीह की प्रेरणा को जीने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। आइए हम पहले उनके राज्य की तलाश करें, विनम्रता और प्रेम के साथ दूसरों की सेवा करें और प्रार्थना और चिंतन के माध्यम से ईश्वर के साथ अपने रिश्ते का पोषण करें। उनकी कृपा और मार्गदर्शन हमें इस यात्रा में बनाए रखे और हमारे घर अभी और हमेशा उनकी शांति और उपस्थिति से भरे रहें। वास्तव में प्रिय मित्रों, आइए हम इस आश्वासन पर अपना चिंतन जारी रखें कि मसीह में सब कुछ ठीक होगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 33 में यीशु घोषणा करते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मुझ में तुम्हें शांति मिले। इस संसार में तुम्हें कष्ट होगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर जय पा ली है। हमारे उद्धारकर्ता के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले परीक्षणों और कष्टों के बावजूद हम उसमें शांति और सांत्वना पा सकते हैं। पाप और मृत्यु पर मसीह की विजय यह सुनिश्चित करती है कि हम आत्मविश्वास और आशा के साथ हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, यह जानते हुए कि उसने पहले ही हमारी ओर से दुनिया पर विजय पा ली है। गृहस्थ के रूप में हमें विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, वित्तीय कठिनाइयां, स्वास्थ्य मुद्दे, रिश्ते में संघर्ष और भी बहुत कुछ। फिर भी इन चुनौतियों के बीच हम इस वादे पर कायम रह सकते हैं कि मसीह हमारे साथ हैं, जीवन के तूफानों में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें शांति और बहाली के स्थान पर ले जा रहे हैं। इसके अलावा आइए हम रोमियो 8 के 28 में प्रेरित पौलुस के शब्दों को याद करें और हम जानते हैं कि सब बातों में परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। हमारे सबसे अंधकारमय क्षणों के बीच भी ईश्वर काम पर है, अपने दिव्य उद्देश्य के लिए हमारे जीवन के धागों को एक साथ बुन रहा है।
हर असफलता, हर निराशा, हर परीक्षा, परमेश्वर हमारी परम भलाई और अपनी महिमा के लिए उन सभी को बदल सकते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, जैसे ही हम इस लेंटेन सीजन और उससे आगे की यात्रा करते हैं, आइए हम इस वादे को मजबूती से पकड़ें कि मसीह में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए हम उसके अटूट प्रेम और संप्रभुता पर भरोसा करें, ये जानते हुए कि वह हमारी भलाई के लिए सभी चीजें मिलकर काम कर रहा है। यह आश्वासन हमें विपरीत परिस्थितियों में साहस और अनिश्चितता के बीच शांति प्रदान करे और हम विश्वास में चलते रहें, यह जानते हुए कि हमारा भविष्य हमारे प्यारे उद्धारकर्ता के हाथों में सुरक्षित है। जैसे ही हम अपने चिंतन के समय को समाप्त करने जा रहे हैं, प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी से आज साझा की गई प्रेरणा और आध्यात्मिक सलाह को ध्यान में रखने का आग्रह करता हूं। जेम्स 1:22 में आइए हम न केवल वचन के सुनने वाले बने बल्कि उस पर चलने वाले भी बने। आइए हम अपने जीवन के हर पहलू में उनके प्रावधान और मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता दें। हम गृहस्थ के रूप में अपने घरों, कार्यस्थलों और समुदायों में ईसा मसीह के प्रेम, विनम्रता और करुणा को अपनाएं। आइए हम पहले उसके राज्य की तलाश करें, ये जानते हुए कि वह हमारा भविष्य अपने हाथों में रखता है। और अब प्यारे दोस्तों, मैं आपको कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। प्रार्थना, चिंतन और सेवा के लिए समय निकालें। परमेश्वर के वादों इब्रानियों 13:5 पर भरोसा रखें, यह जानते हुए कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न ही कभी त्यागेगा। इसके अलावा यदि आप आज के संदेश से प्रभावित हुए हैं और अपनी आस्था यात्रा में आगे बढ़ते रहने की इच्छा रखते हैं, तो मैं आपको हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। वहां आपको मसीह के साथ चलने में आपका समर्थन करने के लिए प्रेरणादायक वार्ता, बाइबल अध्ययन और प्रतिबिंब सहित संसाधनों का खजाना मिलेगा। आइए हम सब मिलकर विश्वास में आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि मसीह के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी शांति, आनंद और शक्ति हर कदम पर हमारे साथ रहे और हमारा जीवन उनके परिवर्तनकारी प्रेम और अनुग्रह का प्रमाण हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।